जय हिंद सभी साथियों को। आज हम नागरिकता में अधिनियम नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 को देखेंगे। 1955 को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और इससे भी सवाल जो है अधिक पूछे जाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये जाना कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता किन लोगों को मिलती है और नागरिकता में कितने आर्टिकल है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, उस वीडियो को पहले आप देखें, तब इस वीडियो पर आइए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 है। जब भारतीय संविधान में नागरिकता लिखा गया, लिखाने के बाद लागू हो गया, तो सिर्फ लिखना और लागू करना नहीं होता है, उसमें संशोधन करना। जैसे कि हम नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स में ऐसा नहीं है कि परफेक्ट नोट्स बन जाता है। हम जितना बार उसको देखते हैं उतना बार उसमें संशोधन करते हैं, है ना। इसी अनुसार से नागरिकता में भी संशोधन हुई 1955 में। इसी के आधार पर वर्तमान में नागरिकता दी जाती है। नागरिकता दी जाती है। तो इसमें संशोधन हुआ, 1950 में लागू हो गया संविधान, 1949 में बन गया, 1950 में लागू हो गया। तो नागरिकता में संशोधन हुआ सबसे पहले 1905 में, और इसके बाद भी हुए हैं नागरिकता में संशोधन। ऐसा नहीं है कि 1955 में ही होके समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। इसके बाद जो है वो नागरिकता में संशोधन, पहला संशोधन जो है 1986 में हुआ, दूसरा संशोधन जो है 1992 में हुआ, तीसरा संविधान संशोधन जो है 2002 में हुआ, चौथा संविधान संशोधन जो है 2005 में हुआ, और पांचवा जो है वो 2015 में हुआ, और छठा जो है वो 2019 में हुआ। दोस्तों, इतने जो है संविधान में वर्तमान में संशोधन हुए हैं। पहला जो है 1955 में हुआ, दूसरा जो है इसी में 1955 को बार बार संशोधन हुआ, तो 1955 को फिर से एक बार संशोधन 1986 में किया गया। जैसे कि अब मान लीजिए कि हम लोग खाना बनाते हैं, पहला दिन मान लीजिए कि चाउमीन बनाए, चाउमीन में जो है वो नमक कम डलाया, फिर हम चाउमीन बनाए दूसरा दिन कि नहीं अभी नमक अच्छा से डालना है। इसी प्रकार से संविधान में नागरिकता अधिनियम में संशोधन 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, दूसरा बार 1992 में हुआ, तीसरा बार 2002 में हुआ, चौथा बार 2005 में हुआ, और पांचवा बार 2015, और छठा बार में 2019 में हुआ। आपसे प्रश्न भी ये पूछता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को कौन से संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो वहां पे होता है 2002 का संविधान संशोधन। 2002 का नागरिकता संविधान संशोधन के तहत, यहाँ 2 नहीं 3 होगा, सॉरी हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो जो है तीसरा संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। तो 2003 के तहत 1955 का संविधान संशोधन को खत्म कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में भी उसी के 1955 के आधार पे ही नागरिकता दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि नया ये किया गया है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न को जो आप हम बताएं, इसको आप माइंड में बैठा लीजिए कि कौन से सवाल था 1955 के अधिनियम को कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 2003। अब आइए आ जाते हैं हम अपना मुद्दा पर ही। नागरिकता अधिनियम ये जो नागरिकता अधिनियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है वो 5 विधि दी गई नागरिकता को प्राप्त करने के लिए, और जो है 3 विधि दी गई नागरिकता को समाप्त करने के लिए। तो हम धीरे धीरे ये समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से
विधि थी जिससे नागरिकता को अर्जन किया जाए, और कौन कौन से विधि जो है उससे नागरिकता समाप्त होती है। अर्जन का मतलब क्या होता है, आप लोगों की किताबों में सवालों में अर्जन ये चीज देखने को मिलेगा। तो अर्जन का मतलब होता है कोई चीज को एक्सेप्ट करना, कोई चीज को एक्सेप्ट करना यानी कि लेना, है ना। कोई चीज को जो है एक्सेप्ट करना यानी कि लेना। तो नागरिकता अधिनियम में नागरिकता देने का प्रावधान देना, पहला जो है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा जो है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा जो है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन मेथड। चौथा जो है देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। और पांचवा जो है अर्जित भूमि, अर्जित भूमि। ये जो है 5 मेथड जो है, ये 5 मेथड 1955 के अधिनियम, नागरिकता अधिनियम में जोड़े गए। पहला जो था जन्म के आधार पर, दूसरा जो था वंश के आधार पर, तीसरा जो था पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन मेथड के रूप में, और चौथा जो था देशीकरण के आधार पर, और पांचवा जो था अर्जित भूमि। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो जन्म के आधार पर। तो पहले हम इसको समझते चलते हैं, है ना। पहले जो है हम इसको समझते चलते हैं। यदि आप इसको लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, या नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक। इसमें जो है बोलता है जन्म के आधार पर, इसमें 3 भागों में बांट दिया गया, 3 साइनों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया कि जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता, जो ऐसा बच्चा जो 1950 के पहले जन्म लिया है, पहले 1950 के पहले जन्म लिया है, उसको जो है नागरिकता बिना माता पिता यदि नागरिकता भारत की नहीं है तभी उसकी नागरिकता जो है भारत की दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा बच्चा जो भारत में जन्म लिया, ऐसा बच्चा जो भारत में जन्म लिया, ऐसा बच्चा जो भारत में 1955 के पहले जन्म लिया, वैसे बच्चे को यदि उसके माता भारत की हो, पिता भारत के हो या ना हो, दादा दादी कोई भी भारत के हो अथवा ना हो, बाहरी विदेशी हो, और बच्चा जो है भारत में 1950 के पहले जन्म लिया हो, तो उसको नागरिकता भारत की ही दी जाएगी, उसकी नागरिकता जो है भारत की ही दी जाएगी। ये 1950 से पहले की बात है। लेकिन 1950 से लेकर के 2092 तक, 1950 से लेकर के 1992 तक जन्मे बच्चे को तभी नागरिकता दी जाएगी, जन्मे बच्चे को तभी खुशबू कुमारी मैसेज कर रही है, सर आप कब जन्मे थे? हम तो यहाँ 2004 में जन्मे, है ना। चलो, तो 1992 से पहले और 1950 के बाद जन्मा ऐसे बच्चा, उसकी नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके माता पिता या सिर्फ माता या सिर्फ पिता में से कोई एक व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, तभी उस बच्चे को नागरिकता भारत की दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा बच्चा जो 1950 के पहले, 1992 के पहले और 1950 के बाद जन्म लिया है,
तो उसको 1950 के पहले वाला तरीका से नहीं नागरिकता दी जाएगी, उसको नागरिकता नए तरीका से दी जाएगी यदि उसके माता या पिता या सिर्फ माता या सिर्फ पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत की नागरिकता रखता है। तब उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर माता और पिता या पिता माता में से कोई नहीं भारत के नागरिक नहीं है, तो उस बच्चे की नागरिकता भारत की नहीं रहेगी, भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये स्पष्टीकरण से बता दिया गया। यदि आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि 1992 के तहत भारत में नागरिकता जो है बच्चों को किस आधार पर दी जाती थी, तो आप क्या वहाँ पे टिक कीजिएगा? क्या ये टिक कर दीजिएगा कि यदि माता पिता के में से कोई भी एक का मतलब कि नागरिकता है, या माता पिता में से कोई का नहीं हो, दादा दादी का हो, नाना नानी का हो, तो क्या आप टिक कीजिएगा? तो माता या पिता में से कोई एक भी व्यक्ति का भारत की नागरिकता हो, है ना। तो हमको लगता है कि 1950 और 1992 आपको समझ में बेहतर तरीका से आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो भाई दिक्कत है ना। नहीं आया होगा तो दिक्कत तो है, क्योंकि स्थिति ऐसा है। मगध यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, वो बैला क्या कर रहा है, 25-29 का सेशन चल रहा था, बैल कहीं का क्या किया कि मोबाइल ले जाना बंद कर दिया। अरे भैया, मोबाइल ले जाना ना बंद करो, बाहर ही पाबंदी लगा दो कि भाई ना मोबाइल ले जाना है ना बैग ले जाना है, जो भी है भाई घर पे रख के आओ। ऐसे होता है। लेकिन खैर बिहार है, बिहार में बहार है, बिहार में सम्राट चौधरी है ना, तो बिहार में खौराल लड़की भी है। 20 डैश बुझाता है, 1 2 नहीं बुझाता है ना। खैर छोड़िए। अब हम बात करते हैं 2004 तक जो है बच्चों को, 2004 के बाद जो बच्चा जन्म लिया, 2004 के बाद जो बच्चे जन्म लिए, उन बच्चों को किसके आधार पर नागरिकता दी जाएगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसा बच्चा जो 2004 के बाद जन्म लिया हो, बाद भारत में जन्म लिया हो, उसको नागरिकता तभी दी जाएगी जब माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक तथा 18 वर्ष पूर्व उसकी अनुमति से नागरिकता। कहने का मतलब ये है कि ऐसा बच्चा जो 2004 के बाद जन्म ले रहा है, तो उस बच्चे को तभी नागरिकता दी जाएगी जब उसके माता या पिता या सिर्फ माता या सिर्फ पिता में से कोई एक व्यक्ति का भारत की नागरिकता है। तो उस बच्चे की 18 वर्ष पूर्व आयु के पश्चात उस बच्चे से पूछकर कि तुम क्या भारत के नागरिक रहोगे, पूछकर उसकी नागरिकता दी जाएगी, उसकी नागरिकता जो है दी जाएगी। अब देखते ही होंगे कि भाई वोट डालने का अधिकार 18 साल के बाद होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अधिकार 18 साल के बाद होते हैं। हाँ, कुछ रीजन में जैसे आधार कार्ड हो गया, अकाउंट हो गया, ये सब माता पिता के आधार पर खुलाई दी जाती है, बन जाती है, तो ये सब अलग पर्सन है। लेकिन पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वीजा हो गया, ये सब जो है 18 साल के बाद ही आपका बनता है। तो ये है 3 विधि जन्म के आधार पर देने का नागरिकता। अब हम देखते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसको पॉज करना होगा। वंश के आधार पर कहता है कि वंश से समझिए,
वंश का मतलब क्या होता है? वंश का मतलब ये होता है कि दादा परदादा छरदादा नरदादा इस प्रकार से है तो वंश है कि नहीं? वंश है। दादा 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 परदादा छरदादा नरदादा नरदादा ये सब जो क्या है? वंश है। तो वंश के आधार पर समझिए कि यदि कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसके पिता, माता, दादा, दादी, सरदादी, परदादी इस प्रकार से भारत के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे, नागरिक थे। तो उस बच्चे को नागरिकता भारत की रहेगी। वंश के आधार पर यही है कि पिता माता दादा दादी भारत के नागरिक थे तो भाई उस बच्चे को भी नागरिकता जो है वो भारत की मिलेगी। जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, जैसे आपका दोस्त होगा, हमको नागरिकता वंश के आधार पर मिली है। हमको जो है वो नागरिकता वंश के आधार पर मिली क्योंकि हमारे पिताजी भी भारत के नागरिक थे, हमारे दादाजी भी भारत के नागरिक थे, हमारे परदादा जी भी भारत के नागरिक थे। किंतु मेरे परदादा जी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, है ना। तो हमें भी वंश के आधार पर ही भारत की नागरिकता दी गई है। समझिए कि ऐसे भारत के सब बच्चे, अधिकतर 80% बच्चों को नागरिकता जो दी जाती है वो वंश के आधार पर ही दी जाती है और 2-4% ऐसे हैं जो जन्म के आधार पर और पंजीकरण हो गया, या ऐसे ऐसे जो है बच्चे बोल दिए व्यक्ति को मिलता है ना। ये तो हो गया वंश के आधार पर। दूसरा हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। देखिए पंजीकरण विधि के माध्यम से नागरिकता जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है? तो यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, तो उसकी नागरिकता भारत की हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि पंजीकरण मेथड जो होता है, पंजीकरण यानी कि फॉर्म भरने के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है पंजीकरण विधि के माध्यम से, तो उस व्यक्ति को भारत में लगातार 5 वर्षों तक सरवाइव करना होगा, रहना होगा, तब जाकर के तो उसकी नागरिकता जो है भारत की होगी। यदि वो 5 वर्ष से 1 महीना पहले अगर कहीं चला जाता है तो उसकी नागरिकता है जो भारत की नहीं होगी। तो आपको ये सवाल जो है समझिए कि पिछले बार पूछा गया था, पिछले बार पूछा गया था कि पंजीकरण मेथड में कितने वर्ष भारत में रहना होता है, तो क्या कीजिएगा 5 वर्ष। बताइए क्या? 5 वर्ष। ये हो गया पंजीकरण विधि या रजिस्ट्रेशन मेथड। अब हम देखते हैं चौथा, देशीकरण। देशीकरण देखिए, देशीकरण से स्पष्ट ये हो रहा है कि आपको देश के भाषा, नृत्य, कला, संस्कृति या खोजकर्ता हैं, भौगोलविद हैं, फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भारत के लिए समर्थन करते हैं, इससे ये पता चल रहा है। वो ये समझते हैं कि देशीकरण में किन लोगों को नागरिकता दी जाती है। तो 8वीं अनुसूची में दी गई भाषा में से कोई एक भाषा
एक भाषा में जानकार हो तो नागरिकता दी जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा है उसमें से एक भाषा में निपुण को अगला व्यक्ति है तो उसकी नागरिकता भारत की दी जाएगी, या कला संस्कृति में से के परिवेश में वह व्यक्ति है तो नागरिकता दी जाएगी। और तीसरा जो है यदि 11 वर्ष 14 वर्ष भारत में रहता हो, वह व्यक्ति रहता हो तो नागरिकता दी जाएगी, या 14 वर्ष में से 11 वर्ष जो है वर्ष भारत में रहता है तो उसकी नागरिकता दी जाएगी। तो वर्ष देशीकरण के आधार पर यही बोलता है कि यदि आप 14 वर्ष से भारत में रह रहे हैं तो उसको देशीकरण विधि के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी, या हो सकता है कि 14 वर्ष में वो 11 वर्ष तक भारत में रहा हो तभी उसकी नागरिकता जो है भारत की ही दी जाएगी, या हो सकता है कि वह कला यानी कि नृत्य में है, गायिका है, पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन कह रहे हैं, पॉलिटी का साहित्य पॉलिटी का आचार्य है, या इकोनॉमिक्स का आचार्य है, या हिस्ट्री का आचार्य है, या सोशोलॉजी, जितने भी कला के सब्जेक्ट हैं उसका वो आचार्य है, या फिर नृत्य कलाकार है तो भाई उसकी नागरिकता दी जाएगी। या सांस्कृतिक यानी कि आस्था में लीन है वो व्यक्ति, जैसे कि आप अमेरिकन लोगों को यूके के महिलाओं को देखते होंगे, यूके के लोगों को देखते होंगे कि सनातनी बनते हैं राधे जो कहाँ ये है मथुरा और गोकुला में रहते हैं, राधे 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 हर समय करते रहते हैं, उन लोगों को भी भारत की नागरिकता दी जाती है ना। या 8वीं अनुसूची के भाषा के तहत कोई भी भाषा उनको आता है, समझ में आता है तो उनको नागरिकता दी जाती है। जैसे कि मदर टेरेसा थी, उसकी नागरिकता भी जो है वो भारत की ही थी। मदर टेरेसा की जो है नागरिकता थी वो भारत की ही थी, क्योंकि वो एक सामाजिक कल्याणकारी महिला थे जिन्होंने ऐसे लोगों को मतलब कि अपने आश्रम में बुलाया जिनका कोई नहीं था, है ना। तो ये सब हो गया नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देने की विधि, है ना, नागरिकता देने की विधि। और एक विधि और है ना, एक और विधि है, हम एक और करेंगे। पहला देखे थे जन्म के आधार पर, वैसा व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है उसको जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है। वंश के आधार पर ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी जो भी हैं वो भारत के नागरिक हैं तो भाई उसकी भी नागरिकता वंश के आधार पर भारत की हो जाएगी। पंजीकरण मेथड, ऐसे व्यक्ति जो बाहर से आए हैं उनकी नागरिकता भारत की नहीं है तो 5 वर्ष जो है भारत में रहना होगा, कार्यालय में जाना होगा और भारत की नागरिकता लेनी होगी। देशीकरण मेथड में यदि 8वीं अनुसूची के दी गई भाषाओं को जानते हैं, कला संस्कृति में आप जानकार है, यदि 14 वर्ष या 11 वर्ष भारत में है तो भारत की नागरिकता देशीकरण मेथड से दी जाएगी। अब हम एक और विधि है, लास्ट विधि है, उसको हम देखेंगे, वो है अर्जित भूमि या अर्जन भूमि। ये जो आपका सिर्फ पॉलिटी का क्लास ही नहीं चलेगा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का क्लास चलेगा। बाकी हिस्ट्री के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन बिहार के बच्चे जो हैं, बिहार के साथियों जो हैं, हमसे बड़े भी भाई तैयारी कर रहे होंगे या मेरा वीडियो देख रहे होंगे। बिहार के साथी जितने हैं वो हिस्ट्री में तो फिर भाई महारत हासिल किए हुए होते हैं। हिस्ट्री तो उनको
बाबर के दादा तक चल जाएंगे। बाबर के दादा कौन थे तो भाई बता दीजिएगा कि फलाना थे। महात्मा गांधी के मौसा के नाम सब याद कर लेता है हिस्ट्री में, इतना मतलब कि खोज खोज के पढ़ता है। तो खैर हिस्ट्री तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन लास्ट में पढ़ाएंगे, शॉर्ट में उसको भागेंगे, क्योंकि सब पढ़ता है हिस्ट्री। हम लोगों का ध्यान रहेगा जीके, जनरल साइंस में भी रहेगा, जनरल नॉलेज में भी रहेगा, सॉरी जनरल स्टडी में हम लोग साइंस को भी बेहतर तरीक़ा से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और स्टैटिक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे, साइंटेक को भी हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि साइंटेक से सवाल नहीं पूछता है। साइंटेक यदि आप नहीं साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई दिक्कत है। हम लोग हिंदी भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, भले ही 5 नंबर आते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो सब नहीं पढ़ते हैं वही आप पढ़िए। जो है सब नहीं पढ़ते हैं आप वो पढ़िए, आप जो है आगे बढ़िएगा। सब पढ़िए रहा है तो मतलब कि वो सब्जेक्ट हम क्यों ज़्यादा ध्यान दें, है ना। चलिए अब हम देखते हैं अर्जित भूमि। अर्जित भूमि देखिए, इसमें जो है कोई, इसमें जो है भारत के पड़ोसी देशों को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है तो शामिल किया जाता है तो वहाँ के खास लोगों को पहले नागरिकता दी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा देश जो भारत में मिला लिया जाता है, चाहे वो युद्ध करके, क्योंकि युद्ध करके तो मिलाना संभव ना है। यदि कोई देश जो है भारत में मिलना चाह रहा है या फिर युद्ध करके हम लोग मिला लेते हैं, तो वहाँ के लोगों को, खास लोगों को नागरिकता सबसे पहले दी जाती है, फिर धीरे धीरे करके वहाँ के मतलब कि और लोगों को नागरिकता दी जाती है। तो अर्जित भूमि यानी कि जीता हुआ भूमि। अर्जित भूमि का मतलब क्या होता है? जीता हुआ भूमि। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जीता हुआ भूमि का ही जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा मतलब ये जिसको हम जो है सही तरीका से मिला लेते हैं, युद्ध करके मिला लेते हैं, जैसे पाकिस्तान का पीओके जो है, जो पाकिस्तान 40-60% जो है ये कब्जा किए हुए, या सियाचिन जो है वहाँ चाइना कब्जा किए हुए है, तो हम भविष्य में चाहें तो लड़कर जो है उसको शामिल कर लेंगे भारत में। वहाँ के लोगों को, खास लोगों को पहले नागरिकता देंगे, फिर वहाँ के और लोगों को नागरिकता देंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अगर आपको 1955 के अधिनियम के द्वारा ये 5 विधि समझ में आ गया है तो भाई बहुत अच्छा है, तब आप राजा बनने योग्य हैं। यदि आपको इतना समझ में आ गया तो भाई आप राजा बनने के लिए तैयार हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भाई कटोरा लेकर तैयार रहिए, है ना। खैर अब हम देखते हैं कि समाप्त करने की विधि। समाप्त करने की विधि जो है वह तीन प्रकार के। पहला, स्वयं समाप्त, स्वयं नागरिकता को छोड़ना। दूसरा, नागरिकता समाप्त करना। तीसरा जो है नागरिकता गलत तरीके से लेना। तो पहला कहता है कि यदि आप स्वयं अपने इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। छोड़ रहे हैं तो आपकी नागरिकता को जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। यदि आप छोड़ दिए और दूसरे देश की नागरिकता ले लिए तो भाई वहाँ ये कर दिया जाएगा।
और नागरिकता जो है समाप्त करना, तो इसमें जो है यदि आप भारत से बाहर 7 वर्ष से अधिक रहते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, तो भारत की नागरिकता है जो समाप्त कर देगी, जो है गृह मंत्रालय समाप्त कर देगी। कोई मोह माया नहीं दिखाई गया कि हट हट छछूंदर कहीं का भाग गया बाहर, है ना, छछूंदर कहीं का भाग गया। छछूंदर भागता है, छछूंदरी थोड़ी ना भागती है। खैर, अब तीसरा जो देखते हैं, नागरिकता गलत तरीका से अर्जन करना। अगर आप नागरिकता जो है गलत दस्तावेज, घूस या देश विरोधी कार्य, या आप पर मुकदमा हो तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप गलत दस्तावेज देते हैं, घूस देते हैं, देश विरोधी कार्य करते हैं, या आप पर कोई मुकदमा चल रहा है, तो भाई आपकी नागरिकता संकट में है। बोलो हरिओम। फिर वही माला जपते रहिए, हरे राम लोटा लेके घर जाम, है ना, यही होगा। ये सब है। तो हमने आज देखा 1955 के अधिनियम में कब जो है संशोधन हुई। 1955 के अधिनियम द्वारा कितने प्रकार जो है, कितने विधि के द्वारा भारत के नागरिकता को एक्सेप्ट कराया जाता है, यानी कि दिलाया जाता है, दिया जाता है। और हमने देखा कितने विधि द्वारा समाप्त किया जाता है। यदि आपको इतना समझ में आ गया है तो बहुत अच्छे तरीका से आप पढ़ रहे हैं। यदि इतना समझ में नहीं आया है तो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि जीवन में कुछ करना है तो मेहनत तो करना होगा, मेहनत करना होगा। और वीडियो पर अभी तक बने हुए जो लोग, वो लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि यदि आप उस चीज़ को पढ़िएगा ना, तो अगला जो है जलेगा, है ना, देख कर जलेगा। खैर, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, और इधर उधर के चक्कर में मत रहिएगा। ज़्यादा फ़ोन पर बात करते हैं तो भाई खुद ही बनेले रहिए। नौकरी हो जाएगा तो भाई कीजिए ना, फ़ोन से बात कीजिए, टेलीफोन से बात कीजिए, या कंप्यूटर से बात कीजिए, लैपटॉप से बात कीजिए, सामने बात कीजिए, या फिर कुछ भी, है ना, लेकिन अभी नहीं। जय हिंद, जय भारत सभी लोगों को।